हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। पिछले हफ्ते प्रभु की आत्मा ने मैनू कुछ गल्लां दसियां उहदे बारे आप सबनों मैं दसन जा रहा। हालेलुया। परमेश्वर दा पवित्र आत्मा जदों तुसीं गल करदे हो ना, बैठदे हो ना प्रभु की हजूरी च, जरूर तुहाडे नाल गल करदा है। हालेलुया। इस तरह गल करदा जिस तरह कोई व्यक्ति तुहाडे लागे खड़े हो के या फिर बैठ के कोई तुहाडे नाल गलबात कर रहा ना, उस तरह गल करदा। और खास करके गल करन दा एक बहुत ही एक सीरियस मैटर हुंदा। और जिस तरह की एक धी अपने मायके घर च आउंदी है तो रात अपने मम्मी दे लागे सौंदी है, तो मम्मी उहदे हाल की करदी है, पुछदी है, अपने धी दे हाल नूं पुछदी है। तब हो सकता कई बारी इस गल नूं तुसीं विचार किया या नहीं किया, तुसीं कदी गल किया या नहीं किया, इस गल नूं तुहानूं पता। लेकिन जिथे तक मैं एक महसूस करदा, हर माँ अपने धी दे लागे सो के जदों पेके घर दे विच आउंदी है, धी दे लागे सौंदी है, तो जरूर है कि उहदा हाल पूरा सुनदी है। और कई बारी तो की कहते कि अद्धी रात भी बीत जाती है। हालेलुया, बीत जाती है। ये एक असली माँ और धी दा एक रिश्ता, और धी नूं किस तरह घर बसाउणा आ, किस तरह उस घर दे विच रहना आ, एक माँ समझाउंदी है। और धी जो अपने माँ नूं जो उन सोहरे घर दे विच अपने पति दे घर दे विच जो भी उहदे नाल बीतिया वो सब कुछ की करदी है, दसदी है। और इन्हां एक जो गल्लां जो रात दीयां गल्लां धी दे ढिड च और माँ दे ढिड च ही रहिंदियां। हालेलुया। धी और माँ यानी माँ दे ढिड विच रहिंदियां। इस तरह ही मेरे अजीजो कई बारी पवित्र आत्मा इस तरह गलबात करदा। मैं इस तरह महसूस करदा, कई बारी महसूस करदा, कई बारी मैं महसूस करना इस गल नूं। हालेलुया। तो इस करके पवित्र आत्मा पिछले दिनों च यूहन्ना दी इंजील 15 अध्याय नूं मैं काफ़ी चिर तो इसनूं सीख रहा सी, तो पवित्र आत्मा ने मेरे नाल पिछले हफ्ते गलबात की। और उसनूं जो 1 तो लैके 8 तक इहदा जो बैकग्राउंड है वो सारा कुछ आपनूं दस्या गया। हालेलुया, दस्या गया। हुण आपां कल्ले कल्ले आयत मिल के इसनूं सीखांगे कि यूहन्ना दी इंजील 1 तो लैके 8 तक ये साडे नाल की कहना चाह रहा। प्रभु जी खुद एक गलबात कर रहे हैं और प्रभु सानू की कहने की कोशिश कर रहे हैं, इहदे बारे थोड़ा जा सीखांगे। हो सकता हर व्यक्ति दे, हर सेवक दे अपने अपने तरीके, अपना अपना पवित्र आत्मा जिस तरह अगुवाई करते हैं उसी तरह हर सेवक गल करदा। पर जो मेरे नाल प्रभु ने गलबात की मैं आपनू दसना चाहना। हालेलुया। आप दे नाल मैं गलबात करना चाहना। और पढ़े एक आयत, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हां। लिखा आ प्रभु यीशु मसीह की कह रहे हैं, मैं सच्ची अंगूर दी बेल हैं और मेरा पिता बागवान है। और मेरा पिता की है जी, बागवान है। इत्थे यीशु मसीह अपने आप नू
एक बाड़ी कह सकते हैं। हाँ जी, अगर मैं करैक्ट नहीं है तो तुसी थोड़ा मैनू दसना ताकि मैं इसनू करैक्ट कर सका। प्रभु यीशु मसीह एक बाड़ी दे विच अपने आप नू रख रहा, जिस तरह की आपां पिछले बारी सीखे सी। एक मिस्र तो बेल किद्दां दी बेल लेके आया प्रभु, उत्तम बेल लेके आया, और कित्थे लैके उन्होंने की कहते कि लाया, कनान च लैके लाया। पर जदों कनान च लाया, उस बेल तो किहो जे फल निकले जी? खट्टे निकले, खट्टे निकले, और ओदा फल सही नहीं सी। जदों लाया बेल लाया बहुत ही वधिया, कि पहाड़ियां कि मेरे अजी जो छोटियां छोटियां नालियां कि समुंदर दा कंडा सारे कुछ भर दिता, इन्ना वध गया, इन्ना वधा दिता, ओदे हद्दां नूं इन्ना वधा दिता। लेकिन जदों फल की बारी आई तो फल किहो जे निकले जी? खट्टे निकले। हालेलुया। यानी कि वो बेल इस्राएली लोग सी। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मिस्र चों कढ़ के कनान दे विच लैके आया। जदों मिस्र चों कढ़ के कनान च लैके आया, परमेश्वर ने वधाया, इस्राएली लोगों को उत्थे ठहराया, कनान च ठहराया। प्रभु ने उन्होंने वधाया, उन्होंने बेहद आशीषां नाल भरपूर किया। लेकिन उन्हां लोगों ने जदों परमेश्वर दी इन्हां बरकतां नूं झल्लिया नहीं, तो वो की होण लग पिया जी? जदों बहुत बरकतां आ गईयां, फिर बरकतां की करन लग पियां? उबाला मारन लग पिया। ते लिखिया परमेश्वर दे वचन च, परमेश्वर दे वचन च लिखिया, तू ओदे हद्दां नूं क्यों तोड़िया? हालेलुया। तू ओदे हद्दां नूं क्यों तोड़िया? मेरे अजीजो, जदों इस्राएली लोग मतवाले होने लग पे, बरकतां मिल गई, आशीषां मिल गई, हद तो ज्यादा परमेश्वर ने वधा दिता। लिखिया ओ लोग परमेश्वर तो की हो गए? बागी हो गए। यानी परमेश्वर तो बागी हो गए, और उन्होंने लोगों ने अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी थी, अपनी मनमर्जी करनी शुरू कर दी थी, और वो अपने इच्छा के अनुसार अपने लिए लक्कड़ दी एक लक्कड़ नूं घड़ के, मेरे अजीजो, उन्होंने अपने लिए ईश्वर बनाने शुरू कर दिते। कोई अच्छा रुख देखा, उस रुख की उपासना करनी शुरू कर दी थी, और कोई अच्छा जानवर देखा, पशु देखा, उस पशु की उपासना करनी शुरू कर दी थी। और गैर जातियां दे विच शादी करना, और गैर जातियां दी लड़की लियावना, और अपने लड़के नूं गैर जातियां दे विच ब्याहना, और मेरे अजीजो, और अपनी धीआं नूं गैर जातियां दे विच देना, इस तरह करनी शुरू कर दी थी। उन्होंने परमेश्वर की जो अनुग्रह जो प्रभु ने उन्होंने उपर की सी, वो सारे भुल गए। वो सारे की कहते कि उन्होंने दिलो दिमाग चो निकल गया, क्योंकि वो मतवाले हो गए। उन्होंने खून की हो गया? उबाला मारन लग पिया। तद प्रभु नूं उन्होंने छड़ दिता। जदों प्रभु नूं छड़ दिता तो लिखिया कि वो बेल हुण की करन लग पई जी? खटिया, यानी कि खट्टे फल देन लग पिया। मेरे अजीजो, इत्थे यीशु मसीह अपने आप नूं एक बेल दा रूप धार रहा। लिखिया, मैं अंगूर दी बेल हाँ। और यीशु जदों स्वर्गीय सिंहासन छड़ के, हालेलुया हालेलुया, जरा प्रार्थना नाल बैठे ताकि प्रभु तुहाडे नाल गल कर सके, आप समझ सको। अगर तुम प्रार्थना दे नाल नहीं बैठोगे तो ध्यान नाल नहीं सुनोगे, तुहानू समझ नहीं आएगा। मैं महसूस कर रहा कि पवित्र आत्मा मैनू की कर रहा? टच कर रहा। हालेलुया। जदों यीशु
स्वर्गीय सिंहासन छड़ के और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने स्वर्ग तो उस बेल नू तोड़िया। कोई मैनू कोई पेपर दे सकते हैं, पेपर जो कोई ऐसा पेपर जो मैं पढ़ सका या फिर मैं आपनू समझाने लिए मैं थोड़ा दस सकता। ये समझ लो कि यीशु मसीह स्वर्ग च है, यीशु मसीह स्वर्ग च है और स्वर्ग चो ये बूटा जो है यीशु मसीह एक बेल है जो स्वर्ग च लगाया और ये अच्छे अच्छे फल लगते हैं, स्वादले फल लगते हैं। मेरे अजीजो स्वर्ग च है पिता परमेश्वर ने स्वर्ग चो उस बेल नू की किता जी तोड़िया। उस बेल नू तोड़ के मेरे अजीजो अनु धरती च लिया के ला दिता। हालेलुया। धरती च लिया के ला दिता। पहला बाड़ी तैयार की, बाड़ी तैयार करने दे बाद उस बेल नू जो स्वर्ग तो की कहते कि मेरे अजीजो तोड़ के अनु धरती च ला दिता। यानी कि यीशु मसीह स्वर्गीय सिंहासन छड़ के धरती च आ गए। रूह दे विच प्रार्थना करने वाले जो चाया होने वाला मेरे अजीजो लिखिया ओदे मुंह च की है सामर्थ है, ओदे मुंह च दो धारी तलवार है। मेरे अजीजो ओ जदों बोलदा था मेरे अजीजो आकाश गूंज उठदा, ओ जदों बोलदा था समुंदर दियां लहरां उठदियां, ओ जदों बोलदा था नेरी यानी कि हनेरी दे तूफान दे मेरे अजीजो रुख बदल जांदे आ। मेरे अजीजो ओ जदों बोलदा तां मेरे अजीजो सब कुछ ठहर जांदा। ऐसा सामर्थी परमेश्वर हुन एक बेजान धरती च पाप और ये यानी कि झूठ मत यानी कि मेरे अजीजो झूठ और मेरे अजीजो हर प्रकार की हेरा फेरी वाले धरती च लिया के परमेश्वर ने उस की कहते कि स्वर्ग तो तोड़ के की कर दिता जी, स्वर्ग तो तोड़ के ला दिता। हुन इस बेल दे गुण जरा देखिए, इस बेल दे गुण देखिए। इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर नू पता सी ए अच्छे की कहते कि स्वर्ग च लगाया अच्छे फलदाई की बेल है और इनू धरती च ला दिता। धरती च लाने दे बाद मेरे अजीजो इत्थे आपां देखदे हां हुण की कहते कि यीशु दा असली की कहते कि परीक्षा हो रही है। जरा गौर करें, जरा गौर करें। धरती च ला तो दिता गया मेरे अजीजो, जदों धरती च ला दिता गया हुण की कहते कि जिद्दां ही धरती च आया उद्दां ही मेरे अजीजो पाप ने, संसारिक चीज़ां ने, मौत ने यीशु नू आ घेरना शुरू कर दिता। हालेलुया। और शैतान कई प्रकार के लालसा यीशु नू दे रहा। तू एक बार मेरे नमस्कार कर दे, तू एक बार मेरी झुक के उपासना कर दे, एक बार मेरा धन्यवाद कर दे। लिखिया परमेश्वर दे वचन च ए सारा कुछ मैं तेनू दे देंगा। हालेलुया। ए सब कुछ तेनू देंगा। लेकिन उस बेल ने, उस बेल दे आले दुआले तमाम प्रकार दे खट्टे फल लगने शुरू कर रहा। शैतान चाह रहा कि इहदे च खट्टे फल लगन। खट्टे फल दा मतलब बुरे फल लगन। बुरे फल दा मतलब कि ओ मसीहत नू की कहंदे जिस काम दे लई आया उस काम तो की कर दिए, परे कर दिए, दूर कर दिए। उस मकसद दे विच कामयाब होण ना दईए। एक शैतान दा सब तो वड्डा एक मेरे अजीजो चाल सी। पर इस जो स्वर्ग तो तोड़े आया बेल है, उस बेल च मेरे अजीजो फल खट्टे नहीं लगे। लिखा आया ए रुख, ए जो बेल है,
कित्थों तोड़िया गया? स्वर्ग तो तोड़िया और धरती च लाता। मेरे अजीजो हुण धरती च लगन दे बाद तमाम प्रकार दियां लालसावां, तमाम प्रकार दियां परीक्षा ओदी हो रही है, लेकिन इस अच्छे बेल तो कदी खट्टे दी यानी कि माड़े फल दी आस रख रहा। कौन रख रहा जी? शैतान। वो अपने मकसद से कामयाब ना हो इस करके तरह तरह दियां लालसा दे रहा। कौन दे रहा? शैतान। लेकिन मेरे अजीजो हर परिस्थितियां का सामना किया और इत्थे तक कि कलवरी क्रूस तक पिता परमेश्वर का वफादार बनया रहा। हालेलुया, हालेलुया। ये कहंदा क्रूस ते चढ़ के कह रिया ए बेल जो स्वर्ग तो तोड़िया गया, धरती से ला दिता गया, हुण ए धरती से लगन के बावजूद, तमाम प्रकार के लालसाओं के बावजूद ये गल कर रहा, ए पिता मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। शैतान चाहता सी कि ਇਹਦੇ खट्टे फल लगन, शैतान चाहता सी कि ਇਹ बेल खराब हो जाए, शैतान चाहता सी कि अपने उस मीठे फल ਨੂੰ ना दे और मेरे अजीजो ये अपने मकसद ਦੇ ਵਿੱਚ कामयाब ना हो। लेकिन शैतान कामयाब हो नहीं पाया, अपने पिता परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया रहा ਇੱਥੇ तक कि प्राण देन तक वो की रहा जी, वफादार बनया रहा। हालेलुया। प्राण देन तक वफादार बनया रहा। इस करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने सारे धरती का अधिकार, सारे मेरे आदि जो स्वर्ग का अधिकार सब कुछ ओदे उत्ते दे दिता। हालेलुया। इस करके मत्ती दी इंजील मेरे अजीजो 28 ओदे की कहंदे कि 18 विच 19 विच जाके कहंदा कि धरती और आकाश दा सारा अधिकार किनु दिता गया? किनु दिता गया? बोलो। आप समझ आ रही है? समझ आ रही है या जा रही है? आ रही है। फिर दसो किनु दिता गया? यीशु नु दिता गया। हालेलुया। सानू थोड़ी मिलिया पारी साहब, किनू मिलिया? यीशु ने मिलिया, यीशु ने मुबारक, सानू थोड़ी मिलिया। हालेलुया। याद रखना वफादारी एक ऊंचे मुकाम ते लेके जाती है, ईमानदारी ऊंचे मुकाम ते लेके जाती है। मेरे अजीजो धरती से भी स्वर्ग से भी। मैं आज कल मैं एक वीडियो देख रहा सी, किसी ने वो वीडियो पाया अपनी कहानी दा वीडियो पाया। दो वीडियो मैं देखे। एक वीडियो च एक बंदा कोई यानी कि जमींदार सी, किसान सी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ काम करन आउंदा, तनख्वाह मिथ के आउंदा। जदों तनख्वाह मिथ के आउंदा तो उस जो किसान ने उन्होंने किसी भी चीज़ की कमी रहन नहीं दी। इन्ना प्यार किया ਉਹਦੇ हर तनख्वाह कभी उन्हें वेख्या ही नहीं। जिन्ने आउंदी उन्ने ही चल, मैनू इन्नी चीज़ की लोड़ है चल, मैनू इन्ने दाने की लोड़ है चल ट्राली भर ते लै जा, बोरुआ पर लै जा। इन्ना यानी कि अपने बेटे नालों भी ज़्यादा प्यार हो गया, बेटे नालों भी ज़्यादा प्यार हो गया। एक दिन तुहानू पता जदों इस तरह का होए रिश्ता होए, कई लोग जैलसी करते हैं, कई प्रकार दी गल्लां करते, लिया तुहानू की मिलता? खाना ही मिलता, तेरिया लोड़ की कहते कि पूरी हो रही है, तू अगे कुछ बद तो नहीं रहा। बंदा काम कद लई करदा जी? अपने लोड़ दे लई करदा। लोड़ पूरी हो रही तो होर की चाहिए? कहता तेनू अगे किहड़ा वध रहा तू? वो काम छड्ड के चला गया, लोगों के गल्लां च आ गया। पहला अपने बेटे नू और उहदे घर दी नू भेजिया उहदे कोल कि जाओ उन्होंने मना के लियाओ, नहीं आया। वो बेचैन रहा, जिन्ना चिर नहीं आया उन्ना चिर रोटी पानी भी कमज़ोर होंदा जा रहा, वो किसान कमज़ोर होंदा जा रहा।
क्योंकि वो किसान अपने बेटे नालों भी वध ਉਹਨੂੰ प्यार करता ही। हार के जब नहीं आया तो हार के वो आप गया, ਉਹਨੂੰ मनाया। शायद तुसी सुनिया होएगा कहानी, शायद तुसी जेरे फेसबुक देखते हो तुसी सुनिया होएगा। कहता पुत्र जे तू कहे तो मैं तेरे ना जमीन ला देना, कोठी बना के देंगा, जमीन भी ला देंगा, पर तू मैनू ना छड़, तू मैनू ना छड़, कुछ ना करी, बस मेरे लागे बैठा रही, बस मेरे सामने इधर उधर फिरदा रही, मैनू इन्ना काफ़ी है। तेन पता लोगों के उंगल ते वो चढ़ चुका है, लोगों के जीव ते चढ़ चुका ही वो कहता जद नहीं ना मनिया, आखिरी शब्द कहता कहता ऐदा कर, तू की कहते कि नहीं आना ना, मेरे को नहीं रहना ना रही, पर जदों की कहते कि उदों तू मेरे उदों तू पिछे हट जाई, उदों तू मैनू छड़ दी, उदों जिथे मर्जी चल जाई, जदों की कहते कि मैं मर जाऊंगा ना, मेरा की कहते दाह संस्कार करके फिर तू जिथे मर्जी चल जाए तू आज़ाद है। यानी कि तू मेरा की करना आ, दाह संस्कार करना आ। ओदा भी दिल टुट गया, ओदा भी मन टुट गया, दोनों जफी पा के रोए। वो कहता हुण की कहते कि मैं अपने मालिक नूं छड्ड के कदी नहीं जावांगा। वो मालिक ने कई जमीनां उहदे नां कर दित्तियां, कोठियां कोठियां किन्ने कोठियां बना के देतियां। कहता मैनू कदी मैं कदी इदां दी गल सुनिया नहीं जो इन्हें मैनू कहता। यानी कि एक रिश्ता, यानी कि एक रिश्ता, जिथे रिश्ते ने उत्थे तमाम प्रकार दियां गल्लां भुल जांदियां ने, खटियास दूर हो जाती है जिथे रिश्ते ने। जिथे रिश्ते नहीं है ना, हुण की कहते निभाउणा ना होवे तां भावें जो मर्जी कही जो, जिन्हें निभाउणा नहीं उन्हें निभाउणा ही नहीं। मेरे अजीजो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए धरती से घल्लिया ही, सुरग तो जो बूटा बेल तोड़िया और किथे लाता जी, धरती से लाता। ये शैतान इनू हर पक्षों खराब करने की कोशिश कर रहा, फल माड़े आउन, बुरे फल आउन, ये कोशिश कर रहा, लेकिन शैतान अपने मकसद से कामयाब नहीं होया। कारण की है, वो उस मकसद नू पिता यानी कि पुत्र उस मकसद नू भुलिया नहीं सी। मैं कित्थों आया और मैं कौन है, मेरा काम की है, इस चीज़ नू भुलिया नहीं सी। हालेलुया, इस चीज़ नू भुलिया नहीं सी। अज बहुत सारे लोग पादरी साहब ने थोड़ा जा डांट की दिता, पादरी साहब ने थोड़ा जा की कहते कि यानी कि तेज क्यों बोलिया, ते ला पादरी तू मैनू बोलन वाला, तेरे वर्गे पादरी मेरे कोल, पादरी ने कहता वी है ना, ये शब्द सुखा शब्द है, तेरे वर्गे पादरी बी इट पुटो ता पादरी लभ जाते आ। लेकिन हुण इट पुट्टन की लोड़ नहीं, इट उत्ते ही बैठे आ, इट उत्ते बह के की करते आ, आवाज़ा मारते आजा आजा, अंकल कहते आजा चलिए बहुत सही गल आजा। लेकिन मेरे अजीजो, ये तो देखो कि तेनू परमेश्वर ने किथे लाया। हालेलुया। मुकेरिया च होर भी चर्च ने, मुकेरिया च होर भी पादरी ने, मुकेरिया च मेरे अजीजो होर भी की कहते कि बहुत सारे लोग ने, लेकिन परमेश्वर ने आपनू प्रभु यीशु दरबार च ही क्यों लाया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की।
पारी साहब चर्च बथेरे आ, कोई लेहन वाले आ, कोई केड़े वाले आ, कोई केड़े वाले आ, हाँ जी बड़े आ। सानू तेरी लोड़ नहीं। उदों लोड़ सी जदों तू दुखी आया, जदों तेरे लिए रो रो के दुआ करते रहे, पूरी संगत दुआ करती रही। रब दा बंदा की कहते तुहाडे लिए उपवास फास्टिंग व्रत रख रख के दुआ करता रहा। अज तू खड़ा हो गया, खड़ा होन जोगा हो गया। हुण तू की कहते कि पुछदा तू हुण तू पुछदा तेरे वर्गे बी लाया परमेश्वर ने त्यानू, लाया प्रभु ने त्यानू, लेकिन हुण असी पुछदे हैं तेरे वर्गे बी। उदों तू नहीं किया जदों दुखी सी, उदों तू नहीं किया जदों तू परेशान सी, हालात तेरे माड़े सी, यानी कि कम तेरे माड़े सी, तमाम प्रकार दियां हालात तेरे खिलाफ सी, उदों तू नहीं किया। अज तेनू की कहते कि एक रब दे बंदियां ने तेरे लिए दुआ कर करके दुआ कर करके प्रभु इनू बरकत दे, इनू चंगाई दे, इनू आशीष दे। अज की कहते कि तुसी की कहते कि यह गल। उदों याद रखना एक सेवक दे सीना, एक सेवक दे सीना बोलो तो सही पाड़ जाता जदों इन्ने गल की कहते कि एक विश्वासी कहता। हालेलुया। शुरू शुरू से तू मेरा आत्मिक पिता, तू मेरा यानी कि बाप, तू मेरा आत्मिक पिता, तू मेरा गुरु। बाचे तू मेरा गुरु थोड़ी है, मेरा गुरु कोई हो रहा, मेरा आत्मिक पिता कोई हो रहा। उदों एक सेवक नूं की कहते पुछियो, एक सेवक नूं पुछियो उदों की हाल होंदा जदों मां ढिडों जम्मे बच्चों नूं पालदी पोसदी, जदों की कहते कि बच्चा सुसु कर दिंदा ना, तो सुसु वाले जगह च आप पैंदी है तो उन्हें सुके थां च पाउंदी है, रात रात जागदी है उस बच्चे दे लई। जदों बड़ा हो के ये गल कह दे तू मेरे लिए की कीता, उदों सीना पाड़ जाता। जदों बच्चा होया अजकल तो की कहते कि एक सिस्टम ही बन गया। की सिस्टम बन गया जी? हाँ जी, हाँ जी, की सिस्टम बन गया? हुण तो सिस्टम ही बन गया। हुण नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, ढिड पाड़ के। जदों तू होया उदों तेरे लिए तेरी मां ने ढिड पाड़िया, लेकिन की कहते कि हुण तू की कहते कि उदों जदों जम्मिया ही उदों ढिड पाड़िया, हुण तू की कहते कि गल करके तो उहदा सीना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक मां दी बदुआ एक सेवक दी हाय कदी भी नहीं लेना। हालेलुया। वो एक आत्मिक बाप है और एक आत्मिक मां भी है। पास्टर दा मतलब ही है कि पिता, पास्टर दा मतलब ही पिता या चरवाहा। याद रखना ये बेल स्वर्ग चो तोड़िया गया, धरती च लाया गया और उन्हें अपने यानी कि पिता परमेश्वर नाल दूरियां नहीं बनाया। लास्ट तक पिता परमेश्वर ने उसके दुख वेख नहीं सकिया, उसके कष्टां नूं वेख नहीं सकिया, उन्हें मुंह फेरिया। याद रखना एक बच्चे का दर्द माँ बाप नूं पता हुंदा। हालेलुया, माँ बाप नूं पता हुंदा, लेकिन वही बच्चा ये गल कह दे तू साडे लई पिता की आ, तो फिर उहदे नालों उस माँ बाप दे लई दर्द होर कुछ भी हो नहीं सकता। हालेलुया। जिन्ने की जोगे सी हर माँ बाप वधिया तो वधिया अपने बच्चे लिए करने की कोशिश करता, अच्छे कोशिश करता।
याद रखना, एक बेल स्वर्ग तो तोड़िया गया, धरती च लाया गया, ਉਹ पिता परमेश्वर ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਔਰ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਧਿਕਾਰ देता। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु के नाम की। तो इस करके लिखा मेरा पिता किया जी बागवान है। एक बेल का काम है फल देना, बागवान का काम किया जी ओदी राखी करनी। तुसी देखा हैगा मेरे कोठे दे पौड़ी च जेड़े आ उत्थे मैं गमले लाए आ, बाहर भी लगे आ। हुण ठंड दे कारण थोड़े जे की कहंदे कि रंग बिरंगे जे हो गए पत्ते हैगे। हाँ जी, ठंड दे कारण। पर मैनू इस चीज़ को एहसास कराउंदी आ कि तू हुण ओ बूटे मैनू की कह रहा, हुण असी तेरे एक भजन गीत है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथी हो, है ना, है ना, है ना, है। उसी तरह बूटे भी मैनू कह रहे कि अब असी अपने आप नू तेरे हवाले करता, तू सानू पानी दे चाहे ना दे, खुराक पा चाहे ना पा, हाँ गोडी कर चाहे ना कर। तो मैं अगर लाया तो मेरा फर्ज बनता कि मैं ओदी की करनी जी, देखभाल करनी है। अगर कोई की कहते कि खराबी है तो उन्होंने दवाई या फिर उन्होंने फीड जो भी उन्होंने जरूरत है देना, पानी दे टाइम पानी, गोडी दे टाइम गोडी। ते जदों छांगन का वेला आंदा उदों भी की करना जी, कटिंग करनी है, छांगनी है। हालेलुया। हुण आटा कहे, कणक कहे कि भाई मैनू चक्की ते ना पी, तो किस तरह किसी दे ढिड नूं भर सकदा? भर सकदा नहीं। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੌ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕੇ ਚੱਕੀ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚੱਕੀ 'ਚੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੀ ਕੇ ਐਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੂਲਰ ਫੇਰ ਕੇ ਵਧੀਆ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਲਿਆਉਂਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸਲੀ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਡਰਮ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਕੀ, ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੀ, ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਐਨ ਸੌਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਹੈ ਸੌਫਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਕੀ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਸੌਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਫਟ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਵੇ 'ਚ ਨਾ ਸੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲਨੇ, ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਚਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਭੈਣਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਐ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਐ ਬਗਾ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਤਵੇ 'ਚ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇਕਦੀਆਂ ਪੂਰਾ ਦਵਾ ਦਵਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫੁੱਲ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸਲ ਰੋਟੀ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਉਹ ਭਰਦਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਰਾਸੋ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਜਾ, ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਜਦੋਂ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਸਦਾ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਛਾਂਟਦਾ, ਡਾਂਟਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਦਾ, ਉਸ ਕਟਿੰਗ ਵਰਗਾ ਆ, ਉਸ ਕਟਿੰਗ ਵਰਗਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸੰਤਰੇ ਘੱਟ ਆ। इधर गढ़दी 10वीं तो परले साइड ते जाओ, हुशियारपुर साइड ते जाओ, संतरे ही संतरे तेन लभणगे। गढ़दी वाले साइड से तेन संतरे ही संतरे लभणगे। किनू जदों संतरे दे बाद जदों नवीं पंगारां आउंदियां ना, वो बंदे बुला बुला के किराए से दिहाड़ी दे दे के पैसे दे दे के उनकी कटिंग कराउंदे आ, ताकि की कहंदे कि अगले साल होर फल दे। हालेलुया। याद रखना, एक सेवक हमेशा
अपने बाग दी राखी करदा, काटदा, छाटदा, ओदी देखभाल करदा। हालेलुया, देखभाल करदा। लेकिन हुण बाग कहे तू मैनू कट्टी ना, आकड़ के कह दे तू मैनू हुण डांटी ना, मैं जो करदा सही है, तू हुण मैनू कही ना, तो फिर वो बाग बाग नहीं, वो माली माली, वो बागवान बागवान नहीं है। हालेलुया, वो बागवान बागवान नहीं है, वो बाग बाग नहीं है। फिर वो की आउणगे जी, कंडियारे आउणगे, कंडियारे आउणगे, वो कंडे लगणगे, ना तो फल ना फुल ना फल। और लोगों दे की कहते कि जदों भी लोग लगे लगन तो उदों ही की कहते कि लोगों दे चुभ के तो खून। याद रखना, अच्छे एक ईमानदार विश्वासी एक सेवक दे विच आपस दे विच एक तालमेल होनी चाहिए है। जिस तरह प्रभु यीशु दा पिता परमेश्वर दे नाल तालमेल सी, जिस तरह उन्हें कहा मैं अंगूर दी बेल है, मेरे अजीजो उसने अपने आप नू बेल बनाया। याद रखना, तुहाडे लई मेरे लई और धरती च लैके आया, वो बेल फलिया फुलिया फैलिया। अज की कहते कि 70% मेरे ख्याल कौन है जी, मसीह लोग। बेल एक सी, और बेल दे की कहते शाखावां इन्नियां फैल गईयां, कहते 70% की कहते अज मसीह लोग का। याद रखना, फल कित्थों आया जी, उस बेल तो आया। हालेलुया, उस बेल तो आया। अज इन्ने फल लग गए, इन्ना फल लग गया, 70% की कहते कि फल लग गया। इस करके मेरे अजीजो वो गल कह रहा मैं अंगूर दी बेल है और मेरा पिता बागवान है। हालेलुया, एक रिश्ता बना के रखा उन्हें अपने पिता दे नाल। कलीसिया दा रिश्ता एक सेवक दे नाल है। हालेलुया, कलीसिया दा रिश्ता सेवक दे नाल है। कई बारी सेवक डांटदा, कई प्रकार के गल्लां आपनू करेगा, डांटेगा, समझाएगा, प्यार दे नाल समझाएगा, लेकिन जो इंसान बुरा मन गया वो कभी सुधर नहीं सकता। हम तो नहीं सुधरेंगे, जो मर्जी कर लो, हैं? हम तो डूबेंगे डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। याद रखना, ये रिश्ता पिता परमेश्वर दा यीशु दे नाल सी। आज याद रखना, कलीसिया दा सेवक दे नाल रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने की किया, कह रहा है कि मैं अंगूर दी बेल है और मेरा पिता कौन है, बागवान है। अगर एक रिश्ता अपने उस बेल दे नाल लगा होया, जरा दूसरा आज जरा पढ़े, पहली जरा पहला जबूर, पहला यूहन्ना 6 दा जरा यूहन्ना 6 ओदी 35 आज जरा पढ़े। यीशु ने उनसे कहा, हाँ जी, जीवन की रोटी मैं हूँ। हालेलुया, यीशु ने क्या कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। याद रखना, ये बात यीशु ने कही है, ये बात यीशु ने कही है। हुन एक रिश्ता जिस तरह पिता परमेश्वर दा यीशु दे नाल सी, यीशु दा पिता परमेश्वर दे नाल सी, उसी तरह एक बेल मेरे अजीजो उदों की कहते कि उदों फल देंदा आ, उदों की कहते कि फल लगते आ जदों बेल च कोई खराबी ना हो, जदों बेल च कोई भी नुक्स ना हो। अंकल एक गल कहते होंगे आ, मैनू वो गल कई बार बड़ी अच्छी लगती है,
ਮੁੱਢ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੁੱਢ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਢ 'ਚ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਉਹਦੇ ਮੁੱਢ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਉਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੁੱਖ 'ਚ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ, ਤਾਕਤ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੜ ਤੋਂ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਦੀ ਫਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜ ਆ, ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਭਾਈ ਨੱਥੂ ਕਿਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਚਰਚ 'ਚ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਨਾਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫੜਿਆ, ਨਾਲ ਇਹ ਫੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਾਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਬਾਹਰ ਲੈ ਚਲੋ, ਫਟਾਫਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋंगे, ਬਾਥਰੂਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਕਰੀਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਰਾਹਤ ਜੀ ਸਾਹ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਅੰਗੂਰ ਦੀ, मेरा पिता कौन है जी? बागवान। दूसरी आयत जरा पढ़े। हाँ जी, जो डाली मुझ में है, हाँ जी, और नहीं फलती, जो डाली मुझ में है, हाँ जी, और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वो काट डालता है। हालेलुया। जो डाली मुझ में है, नहीं फलती, उसे वो ਕਾਟ ਡਾਲਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੂਪਲਾਲ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ? ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, हर एक टहनी जो मेरे विच है, ਹਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ,
ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਸੁੱਟਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਲ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु के नाम की। हर वो इंसान जो मसीह यीशु दे विच चलदा आ, नित्य संगति करदा, चर्च आंदा, तौबा करके बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेके संगति करदा। यीशु मसीह ने आख्या तुसी आपस च इकट्ठे होना ना छड्डियो। नित्य संगति करदा ओ उस व्यक्ति वर्गाया। मेरे अजीजो, कोले काले कोले होंदे ना, काले कोले, जदों की कहंदे कि ओ काले कोलियां नू अग लाए जांदा ते की हो जांदे जी, लाल हो जांदे आ। हुण काला भी बिच पा दिओ, फिर भी थोड़ी चेर बाद फिर लाल हो जाएगा। फिर काला चुक के तू लाल कितना हो गया, तेनू काला होना चाहिए, फिर चुक के दूजा पा दियो, फिर भी वो की हो जाएगा, लाल हो जाएगा। लेकिन वही काले कोले नू, सॉरी लाल कोले नू चुक के बाहर रख दियो, की हो जाएगा, काला हो जाएगा। फिर तुसी पूछो तू कितना काला हो गया, तू लाल सी हुन काला कितना हो गया, फिर दूजे नू चुक के बाहर रख दे, फिर काला हो जाएगा। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸੰਗਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਜੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਲਾਲ ਹੋ, ਜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਹੋ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤੀ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗਾਈਡਨੈਸ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਖਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਹਾਂਜੀ 2, ਹਰੇਕ ਟਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੋ ਟਹਿਣੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। याद रखना यीशु दा कहने दा भाव, यीशु ने आख्या मैं अंगूर दी बेल है, जो टहनी बेल दे नाल लगी हुई है वो जरूर फल देवेगी। हालेलुया, फल देवेगी। ओनू फलना चाहिए, यानी कि ओदा जीवन बदलिया होना चाहिए। हालेलुया, बदलिया होना चाहिए। चर्च आए, चर्च आए तो आप किदे वर्गे हैं जी, संगत वर्गे आ। चर्च तो बाहर गए असी कौन है जी, दुनिया वर्गे हैं। एदा मतलब जब चर्चा आउंदी है तुहाडी जिहड़ी टहनी है बेल दे नाल लग जाती है। जदों की कहते बाहर जाने तो बेल तो कढ़ लेने, लथ जाने, ला सुटदा है ना, ला। एदा मतलब तुसी की कहते कि अपने आप नूं अलग कर दिंदे आ। की कहते एआई सिस्टम आ गया। याद रखना तुहाडा सुभाव बदलिया होएगा, तुहाडी आदतां बदलिया होएगी, तुहाडे काम बदले होने आ। एक फल देने का मतलब, फल 9 प्रकार के फल है। मैं बाद च तुहानूं इहदे बारे तुहानूं दसांगा। मेरे को टाइम थोड़ा की कहते कि जल्दी चल गया, जल्दी जा रहे हो, इस करके मैं इसनूं थोड़ा जा अगले संडे समझाने की कोशिश करांगा। मेरे को 8 आयतां ने, 8 आयतां नूं की कहते कि अगले बारी मैं बयान करांगा। लेकिन मेरे अजीजो, कहने का भाव, जेकर तुसी टहनी दे नाल बेल दे नाल लगे हो तो जरूर फल दोगे, जे बेल दे नाल लगे नहीं हो तो तुसी की हो जाओगे, सुक जाओगे। की हो जाओगे जी, सुक जाओगे। तो सुकी हुई टहनी की कर रहा, किसान आके बे जेड़ा की कहते कि बागवान आके की कर दिंदा, उन्होंने डाट भी लभन की कोशिश नहीं करता, फड़ के उदा ही तोड़ देंदा है। ये बहुत अच्छा शब्द ला सुटदा, पर की कहते कि वो तो की कहते कि डाटू कोई चीज़ लभन की भी कोशिश नहीं करके फड़ के उन्होंने
ਤੋੜ ਹੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਹਿਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਸੀ, ਯੋਨਾ ਸੀ, 12 ਚੇਲੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਆਏ, ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਗਤਸਮਨੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਛਾਣਾਂਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਯਿਸੂ ਵਰਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰ ਸੀ, ਚਲਾਕ ਸੀ, ਚੁਸਤ ਸੀ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਚੁੰਮਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਯਿਸੂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਯਿਸੂ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। फिर साडे अंदर यीशु वर्गा सुभाव पाया जाना चाहिए। इस करके एवें नहीं कहते कि कहते काले नाल की कहते कि जो काला आ ਉਹਦੇ ਚ चिट्टा पा दो तो वो भी की हो जाएगा? काला हो जाएगा। जे लाल है तो लाल हो जाएगा, जे पीला है तो पीला होना, चिट्टा होना चाहिए। जे की कहते कि होए काला, काले दे विच पा दो तो कोई असर नहीं होएगा। हालेलुया। जे काला आ, काले नूं की कहते कि काले रंग च पा दिओ, उन्होंने कोई असर नहीं। वो कहता मैं तो हाई काला आ। हालेलुया, मैं तो हाई काला आ, कोई गल नहीं। यानी कि यीशु तुहाडे पवित्रताई नूं देखना चाहुंदे आ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु तुहाडे पवित्रताई नूं देखना चाहुंदे आ। आमीन, हालेलुया। जो पवित्र बंदा ना वो किसे नाल रलदा नहीं है, वो कल्ला ही लभदा। वो हमेशा किधर के कल्ला ही लभ जाएगा। उन्हें एक वाइट कपड़ा पाएगा, पा के की कहते खड़े हो जाए तो की कहते कि भाई रूपलाल ने ब्लैक जैकेट पाया, मैं वाइट पाया, हुण ज़्यादा कौन देखेगा जी? वाइट वाला। हालेलुया, वाइट वाला विखेगा। एक बार एक सेवक साडे दिल्ली चो सी, उन्हें साडे कन्वेंशन से भी आना है, किसी कारण वो नहीं आ पाए। वो साउथ इंडियन ने ते जदों की कहते कि पठानकोट उन्होंने प्रचार किया, प्रचार लोग तुरे जाते, लोग की कहते कि खड़े होके सुनते सी, इदां दा प्रचार करते। लेकिन जदों स्टेज से खड़े होए ना, स्टेज से जदों खड़े होए तो उन्होंने सिर्फ दंद ही दीदे सी, सिर्फ दंद उन्होंने चिट्टे ही, बाकी की कहते कि उन्होंने मुछां भी कालियां, प्रवट्टे भी काले, बाल भी काले। तो आगे तुम समझ गए होंगे। याद रखना, अगर जिदा का रंग है, ये वाइट जड़ा पवित्रताई का एक निशानी है। हालेलुया। लेकिन सानू यीशु दे विच जदों रंगदे हैं ना, फिर कहते भावें असी कमले दमले, भावें असी सदाई, असी यीशु दे विच रंगे हैं, कोई जाने। हालेलुया। कोई सानू जो मर्जी कही जाए, पर की कहते असी यीशु दे विच मंगाना। हालेलुया। क्योंकि साडी जड़ कौन है? यीशु आ। हालेलुया। साडी जड़ यीशु आ, साडा जड़ मेरे अजीज असी उहदे नाल जुड़े आ। याद रखना, याद रखना, ये गल ध्यान देना, क्योंकि साडी
ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੀ ਜੜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੜ ਮੇਰੇ ਅਜੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਰਾਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਬੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਭਾਈ ਮੰਗਲ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਰੂਪਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਧਾਵਾ ਕਲੋਨੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਿੰਬੂ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿੰਬੂ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜਾ 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 ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਟਾਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਟਾਣਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜਾ ਟਾਣਾ ਸੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੈਂ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮਾ ਆ, ਆਫਿਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿੰਬੂ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰ, ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਮਕ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੰਡ ਪਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੱਸੀ ਪਾਓ। ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਤਰੇ ਅਪਣਾਏ, ਪਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਉਂਕ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ 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 ਟੁਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ। ਮੇਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਯਿਸੂ ਹੀ ਹੈ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੇਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਹੀ ਆ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੇਲ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਗਵਾਨ ਹੈ। ਜੋ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲਾ ਸੁੱਟਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਲ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੱਸਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਜੜ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਡੂੰਗੀ ਜੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਡੂੰਗੀ ਜੜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਫਲ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।